साइंस का विविध है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन ISCA देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित एक प्रमुख वैज्ञानिक संगठन है। इसके तत्वाधान में वैज्ञानिक विषय वस्तुओं के अन्वेषण, विश्लेषण एवं पारस्परिक आदान प्रदान के उद्देश्य के प्रति वर्ष भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। 1914 से लगातार प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला यह विज्ञान सम्मेलन देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय विज्ञान समारोह है। 3 से 7 जनवरी 2017 के मध्य श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति आंध्र प्रदेश में 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। ठीक है, बताना जरूर। ऑस्ट्रेलिया समूह विश्व के देशों का एक अनौपचारिक मंच है जिसका उद्देश्य रासायनिक जैविक हथियारों के प्रसार पर रोक लगाना है। ठीक है, रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार पर क्या करना, रोक लगाना फ्रेंड्स। ठीक है, अपने सदस्य देशों को उन निर्यातों की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि रासायनिक एवं जैविक हथियारों के प्रसार को रोका जा सके। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। वर्ष 1948 में इराक द्वारा रासायनिक हथियारों के प्रयोग के बाद इस समूह की स्थापना 1985 में की गई थी। इस संगठन का नाम ऑस्ट्रेलिया समूह इसलिए पड़ा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इसी समूह के गठन की पहल की थी। स्थापना के समय ऑस्ट्रेलिया समूह में सदस्यों की संख्या 15 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 43 हो गई, 43 हो गई फ्रेंड्स। ठीक है, नैनो प्रौद्योगिकी परमाणिक एवं आणविक स्तर पर किसी पदार्थ को परिवर्तित करने की क्षमता ही नैनो प्रौद्योगिकी है। सामान्यतः नैनो प्रौद्योगिकी का संबंध 1 से 100 नैनोमीटर के आकार की संरचना तथा इसी पैमाने के अंतर्गत वस्तुओं एवं उपकरणों के विकास से है। नैनोमीटर लंबाई की इकाई है। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर है। नैनो पैमाने पर वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें सामान्य आंख से देख पाना संभव ही नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। नैनो पैमाने पर किसी भी वस्तुओं को देखने के लिए वैज्ञानिक स्कैनिंग टनलिंग सूक्ष्मदर्शी या परमाणु बल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम प्रसिद्ध भौतिकविद रिचर्ड फेनमैन ने 29 दिसंबर 1959 को कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान में इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर नैनो प्रौद्योगिकी के युग का सूत्रपात किया था। ठीक है, टोक्यो विज्ञान विश्वविद्यालय, देखिए इसके बारे में जानते हैं कि प्रोफेसर नोरियो तानीगुची ने सर्वप्रथम 1974 में नैनो प्रौद्योगिकी शब्द को परिभाषित किया था। ठीक है, वर्ष 1986 में डॉक्टर के एरिक ड्रेसलर ने नैनो प्रौद्योगिकी विषय पर इंजन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। इस विषय पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है ये। ठीक है फ्रेंड्स, लेजर, देखिए इसके बारे में जानिए। लेजर शब्द का पूर्ण रूप होता है लाइट क्वालिफिकेशन वाइटेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यह एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ठीक है, लेजर किरणों की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक जैसी आवृत्ति है, एक जैसे आयाम और एक जैसे ध्रुवीकरण वाली अत्यंत सुसंगठित किरणें होती हैं। यह बहुत ही कम छितराती हैं, इसलिए इनकी सारी ऊर्जा एक ही बिंदु पर केंद्रित की जाती है। ठीक है, जर्मनी में म्यूनिक के निकट गार्सिंग में स्थित क्वांटम ऑप्टिक्स मैक्स प्लांक स्थान लेजर किरणों संबंधी मूलभूत अनुसंधान विश्व में अग्रणी है फ्रेंड्स। मतलब देखिए, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? ए ऑप्शन फील्ड में, बी ऑप्शन पार्टिकल फिजिक्स में, सी ऑप्शन क्वांटम मैकेनिक्स में, डी ऑप्शन परमाणु भौतिकी में। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा सी ऑप्शन क्वांटम मैकेनिक्स में। देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता कहलाता है डी ऑप्शन साइबरनेटिक्स कहलाता है। आधुनिकतम शाखाओं में से एक है। इसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं की नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। इसकी सर्वप्रथम परिकल्पना नॉरबर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है सी ऑप्शन हिग्स बोसॉन।
हिग्स बोसन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स तथा बेल्जियम के फ्रांसवा एगलर्ट को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है उन्हें, ठीक है, उन्हें मिला है। आगे देखिए, गॉड पार्टिकल है बी ऑप्शन हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है गॉड कण के नाम से। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है तो बी ऑप्शन राइट है, एंड्रोड बड़ी निवेश, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। बाकी प्रकाशिक फाइबर प्रकाश तरंगें सही है, बृहद हैडरॉन कोलाइडर गॉड पार्टिकल सही है, लाल ग्रह मंगल बिल्कुल सही है, ठीक है। डी नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम है मार्स मेलो है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। मापक विज्ञान है, ए ऑप्शन होरोलॉजी किया जाता है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है क्रायोनेजिक्स, सेलोनोलॉजी, होरोलॉजी, टाइब्रोलॉजी। कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घर्षण एवं स्नेह संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन एवं उनका अनुप्रयोग ट्राइबोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ट्राइबोलॉजी कहलाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी ऑप्शन ट्राइबोलॉजी। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? कौन राइट हो जाएगा? ठीक है, बाकी सभी सत्य हैं, ये वाला आपका असत्य है तो ये राइट हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती है, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। ये वाली बात गलत है, ठीक है। इसको हम गोला में कर लेते हैं, एक मिनट, इसको हम गोले में कर लेते हैं और इसके बाद ये जो सही है उसको देख लेते हैं। वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। गीले बालों में घुमाया हुआ कंगा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है, ये भी सही है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है, सही है। और ये देखते हैं हम, प्रकाश की बैगनी तरंगें नीली तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं। वस्तुतः आकाश का रंग नीला दिखाई देना बैगनी, जामुनी एवं नीले रंगों के सर्वाधिक प्रकीर्णन के कारण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है, ए ऑप्शन न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, यह है पुणे में। रासायनिक है तो पुणे में अवस्थित है, ठीक है। अगर प्रयोगशाला की स्थापना 1950 में हुई थी, यह पुणे में स्थित है। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक संगठक प्रयोगशाला है। ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ए ऑप्शन बेंगलोर, बी ऑप्शन कोलकाता, सी ऑप्शन दिल्ली, डी ऑप्शन मुंबई। कहाँ पर अवस्थित है सोचिए। चलिए आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर सही हो जाएगा, ये मुंबई में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। 1 जून 1945 को उच्च शिक्षा एवं शोध के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी, मुंबई में की गई थी, ठीक है। इसको TIFR बोलते हैं, द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। लेजर का पूर्ण रूप है बी ऑप्शन लाइट एम्प्लीफिकेशन, वाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है, कहाँ पर स्थित है? कोलंबिया, नेपाल, स्विट्जरलैंड या भारत? तो कहाँ पर स्थित है? भारत में, बी ऑप्शन राइट। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला उत्तरी चिली के अटाकामा मरुस्थल में सेरो चेजनेटर ज्वालामुखी की चोटी पर स्थित है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा वेधशाला है, ठीक है। यह समुद्र तल से 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न काल में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, ठीक है, लेकिन अब कौन सी हो गई है? अब चिली वाली हो गई है और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा वेधशाला है। और यहाँ पर कौन सा दे रहा था? ठीक है, ये वाला। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन, एलन शेफर्ड, एस टिटकोफ, जॉन यंग। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यूरी गागरिन। 14 अप्रैल 1961 को तत्कालीन सोवियत संघ ने बोस्टॉक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य को भेजने का श्रेय हासिल किया। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानव की अंतरिक्ष यात्रा का श्रीगणेश किया। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वैलेंटिना तेरेस्कोवा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गागरिन है, जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की वैलेंटिना
वेलेंटीना तेरेस्कोवा हैं। वोस्टोक 6 मिशन 1963 के द्वारा सोवियत संघ रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त है। चंद्रमा एक है तो क्या है चंद्रमा एक है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपग्रह है, किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है? तो कौन है? तकाशी हिरोज है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जापानी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन के कार्यकर्ता तकाशी हिरोज द्वारा वर्ष 2010 में लिखी गई पुस्तक है। रिवॉल्वर के कौन है? सैमुअल कोल्ट। डायनामाइट के हैं अल्फ्रेड नोबेल। शीतलता के हैं न्यूटन का नियम, दाब का नियम, पास्कल। कौन सा साधारण ठोस सेल के टर्मिनलों को बनाता है? कौन बनाता है? जिंक, कार्बन। शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है, इसका एनोड जिंक का जबकि कैथोड कार्बन का होता है। GIF का आशय है। GIF का क्या आशय है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट एक छवि प्रारूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके लिए GPS प्रयुक्त होता है? GPS किसके लिए प्रयुक्त होता है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए। GPS अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पॉलिटिक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किया गया। 27 अप्रैल 1995 से GPS ने पूर्ण रूप से नागरिक कार्य हेतु काम करना प्रारंभ कर दिया था। GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में होता है? किन क्षेत्रों में होता है? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1, 2, 3। मोबाइल फोन प्रचालन में, बैंकिंग प्रचालन में, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। ATM से तात्पर्य है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM का पूर्ण ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवा उपलब्ध कराता है। श्याम बेवर क्या है? श्याम बेवर क्या है? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सारे विकिरण जो उसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है। तो श्याम बेवर ब्लैक होल एक अत्यधिक घनत्व वाला पिंड है जहां गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि अपने नजदीक से प्रवाहित होने वाले सारे विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। श्याम बेवर क्या होता है? सीमेंट गया तारा। डी ऑप्शन राइट। श्याम बेवर ब्लैक होल अत्यधिक घनत्व तथा द्रव्यमान वाले ऐसे पिंड होते हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उससे प्रकाश कणों का भी बच पाना असंभव होता है। चूंकि ब्लैक होल प्रकाश की कणों को अवशोषित कर लेता है इसलिए यह एक आदर्श बना रहता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का परीक्षण किया। इस परीक्षण का क्या महत्व है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। बी ऑप्शन। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, कैसी होती है? तो सूर्य से दूर की ओर होती है। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं, अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को क्या कहते हैं? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर अत्यधिक घनत्व वाले जो नक्षत्र होते हैं उनको न्यूट्रॉन्स स्टार्स कहते हैं। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभ की ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? नाभ की ऊर्जा का परसेंट कितना है? तो कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन, 3% है ये सब। ठीक है, और एक बार इसके 2024 की डाटा देख लेना। 21वीं शताब्दी की कौन सी तकनीक युक्ति लघु रूपण में कमाल कर सकती है? नैनो तकनीक। बी ऑप्शन।